अपडेट करते हैं कि ईरान अमेरिका मुआहदे की कोशिशें उरूज पर है। पाकिस्तान की गैर मामूली सालसी ईरानी वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान ले ही आई। अब्बास इराक़ची की क़यादत में ईरानी वफ़द इस्लामाबाद पहुँच गया। ये विजुअल्स आप देख रहे हैं, हम उन नाज़रीन को दिखा दें जो अभी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है कि जो पाकिस्तान की जानिब से कोशिशें हैं वो उरूज पर हैं। आप देख सकते हैं एक बार फिर बड़ी गर्मजोशी से मुसाफ़ा भी किया गया और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहले की तरह खुद गए, उन्हें रिसीव किया, रेड कार्पेट इस्तकबाल किया। दैट्स हाउ पाकिस्तान हॉस्पिटैलिटी वर्क्स। बिल्कुल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अब्बास इराक़ची पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे और ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और अमन के लिए सिफारती कोशिशों पर भी तफसीली तबादला ख्याल होगा। तो बड़ी अहम बैठक होगी अब्बास इराक़ची की पाकिस्तानी हुकाम के साथ भी, और दौरे का मकसद जो बताया जा रहा है वो पायदार अमन के लिए मुश्तरका सिफारती कोशिशों को फ़रोग़ देना है। तो बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है ये कि अब्बास इराक़ची अपने वफ़द के हमरा पाकिस्तान आए हैं और पाकिस्तान आकर वो पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे। अब देखना ये है कि मुज़ाकरात की टेबल कब तक सजती है और अमेरिकन के बारे में क्या इत्तलात है। सदर ट्रंप ने ये कहा है, उन्होंने ये दावा किया है कि ईरान अमेरिकी मुतालबात के मुताबिक पेशकश देना चाहता है, लेकिन देखना होगा कि ईरान के साथ मुआहदा हो सकता है या नहीं। ये सदर ट्रंप की जानिब से एक बार फिर कहा गया है, क्योंकि ज़ाहिर अगर वो आए हैं तो वो कुछ चीज़ों को रिव्यू कर आए होंगे और ज़ाहिर उसे जब देखिए मामला ये बड़ा एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, इसमें हम ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, जैसे कि हमने लास्ट टॉक्स में भी कहा था कि एक नशिस्त में ही फाइनल हो जाएगा। लेट्स सी, वी आर होपफुल। तो बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने यह भी कहा था कि ईरान किसी मुआहदे तक पहुँचने के लिए बातचीत का ख्वाहिशमंद है। देखते हैं ईरान किस किस्म की ऑफर लाता है। अब ये ज़रूरी है देखना कि इन दिस राउंड ऑफ टॉक्स व्हाट ईरान ब्रिंग्स फॉर अमेरिका। जी हाँ, ईरान क्या चीज़ें लेकर आता है अमेरिका के लिए, चूँकि अमेरिका की जानिब से तो मुतालबात की एक तवील फहरिस्त है, लेकिन ईरान की जानिब से भी मुतालबात अमेरिका से किए जा रहे हैं। तो अब देखना ये है कि अब्बास इराक़ची साहब अब जब पाकिस्तान आए हैं मुकम्मल इख्तियार के साथ आए हैं, और ये बात तो डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि हम ईरान के उन लोगों से मुज़ाकरात कर रहे हैं जो बाइख्तियार हैं, जिनके पास इख्तियार है, अल्टीमेट अथॉरिटी है, वो टेबल पर अपनी चीजें सामने रखकर उस हवाले से फाइनल कंक्लूजन निकाल सकते हैं, उस पर कंसेंसस डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से मुज़ाकरात के लिए स्टीव विटकॉफ और इसके साथ साथ जैरेड कोशनर, हम ये देख रहे हैं कि उनको इस्लामाबाद भेजने का ऐलान भी सामने आया है। तर्जुमान वाइट हाउस ने इसकी तस्दीक भी कर दी है। फॉक्स न्यूज़ और मीडिया से गुफ्तगू में तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलाइन लिविट ने कहा है कि अमरीकी नुमाइंदे हफ्ते की सुबह इस्लामाबाद रवाना होंगे, यानी कि आज सुबह वो इस्लामाबाद रवाना होंगे। तकरीबन शीरीन 14 से 15 घंटे लगेंगे, यानी अगर आज वो सुबह रवाना होते हैं तो फिर उम्मीद है कि कल तक वो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। और ईरान की जानिब से पेशरफ नज़र आ रही है, कैरोलाइन लिविट ने ये भी कहा है। कैरोलाइन लिविट ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है और डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि सदर ट्रंप वाले से भी उन्होंने बात की कि जब कुछ फाइनल चीज़ें ड्रॉ होंगी तो फिर वो जाहिर है, और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के हवाले से भी उन्होंने बात की कि वो अमेरिका में रह के सारी चीज़ों पर नज़र रखेंगे, मॉनिटर करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान जाने के लिए स्टैंड बाय रखा जाएगा। आई रियली लव द लाइन व्हेन शी सेड कि पाकिस्तान इज़ एन इनक्रेडिबल मीडिएटर। ज़रा वो सुनवाते हैं ना, उनकी पूरी गुफ्तगू सुनते हैं। कैरोलाइन लिविट बता रही थी कि तफसीलन वो बता रही थी कि पाकिस्तान का किरदार कितना शानदार रहा है, और इन मुज़ाकरात को लेके, सालिसी के किरदार को लेके, और इसके साथ साथ जो दीगर ममालिक हैं वो भी इस बात का क्रेडिट पाकिस्तान को दे रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि इख्तिलाफ है तो बस ईरान के जौहरी मामले पर है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान को उम्मीद है कि चंद निकात बाकी हैं, मुज़ाकरात में जौहरी तनाज़ा भी हल हो सकता है, और इन मुज़ाकरात में पेशरफ की भी तवक्को है। पूरी दुनिया ही ये एक्सपेक्ट कर रही है कि जब मुज़ाकरात का दूसरा दौर होगा, राउंड टेबल सजेगी, तो उसमें यकीनन कोई ना कोई पेशरफ्त हो सकती है। ब्रदर इस्लामी मुल्क ने पाकिस्तान की सरतोड़ कोशिशों की हिमायत करते हुए ये यकीन दिलाया है कि बातचीत की कामयाबी के लिए तुर्की फ़रीक़ैन की भी हौसला अफजाई जारी रखेगा। तो ये भी बड़ी एक हम तुर्की का रोल कहीं पे भी जाकर ना इग्नोर नहीं कर सकते। आपको याद होगा रिसेंटली जो अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम हुआ था, तो उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मैं बात कर रही हूँ, उनका ये दौरा तुर्की बड़ा अहम है। ये हमारी पूरी सफारतकारी की एक कड़ी है, एक डॉट्स है जो हम कनेक्ट कर रहे हैं। उसमें पाकिस्तान की तो एफर्ट्स है ना कि वो इन तमाम ममालिक को साथ लेकर चल रहा है। तो एक बहुत इवॉल्विंग सिचुएशन है, बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। तलत रशीद साहब हैं, रिपब्लिकन रहनुमा है, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आसिफ अली भट्टी साहब हैं हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी जूम पर। तो बहुत शुक्रिया दोनों मौजूद पैनलिस्ट का, और अ वेरी गुड इवनिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम देयर।
बड़ा ही अहम डिस्कशन हमेशा आप दोनों से रहता है, बहुत ज़्यादा दूर अंदेशी को मद्देनज़र रखते हैं। वैसे तो सिचुएशन इतनी हर गुजरते वक्त के साथ आसिफ साहब, तलत साहब हो रही होती है इवॉल्व, लेकिन उस पर भी आप लोग अपनी जो इंसाइट्स हैं, जो डेवलपमेंट्स हैं, वो बताने की हमें कोशिश करते हैं हमारे नाज़रीन तक एक्सक्लूसिवली। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि कल रात से जो सिचुएशन हुई है, कितना हम इससे प्रोडक्टिव, कितना हम इससे पॉजिटिवली देख सकते हैं, क्योंकि अमरीकी सदर के भी एक पॉजिटिव जेस्चर सामने आ रहा है। ज़ाहिर उन्होंने कहा है कि इस वक्त जो ईरानी वफ्द आ रहा है वो मुकम्मल उनके पास इख्तियारात हासिल हैं। लेट्स सी के व्हाट ईरान ब्रिंग्स फॉर अमेरिका। तो तलत साहब, मैं आपसे अब जानना चाहूँगी कि क्या आप इस हवाले से राय रखते हैं, मामला आगे किस जानिब बढ़ रहे हैं? बहुत बहुत इनवाइट करने का। आई थिंक दिस इज क्या कहते हैं कि वेरी गुड इनिशिएटिव फ्रॉम द ईरान कि वो अपने वजीर खारजा उन्होंने भेजे हैं। इसका मतलब ये कि वो तैयारी करके आए हैं, वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हल हो। इसी तरह ट्रम्प भी चाहते हैं कि कुछ बात आगे बढ़े और जो भी मामला जो दो तीन ज्यादातर जो है आई थिंक जो अभी स्टक हो जो बातचीत हो गई थी वो यूरेनियम पे थी, एनरिच यूरेनियम जो है उस पे सबसे ज्यादा जो है रुकावट है। ईरान ये नहीं चाहता कि वो बिल्कुल उनको वापस कर दे, वो ये चाहता है कि कुछ अपनी एनर्जी या अपने काम के लिए जो भी यूरेनियम है उसको रखे, लेकिन अमेरिका चाहता है कि उसकी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। हालांकि इससे पहले ईरान ने जो टीम आई थी जो यूरेनियम वगैरह को चेक करती है उसको पूरा बताया था कि हमारा जो भी ये प्लान है यूरेनियम रखने का वो डोमेस्टिक यूज के लिए, ना कि न्यूक्लियर उसके लिए है। तो इस वजह से जो है ये थोड़ी सी रुकावट थी। अब जहां तक ताल्लुक है कि ब्लॉकेड का जो अमेरिका ने किया है, आई थिंक अमेरिका उस पर कॉम्प्रोमाइज करेगा और क्योंकि दोनों सस्टेन नहीं कर सकेंगे फॉर लॉन्ग टाइम, अमेरिका भी नहीं और ईरान भी नहीं, क्योंकि देखिए ना मुआशी जो इसके इम्प्लीकेशंस है ना वो बहुत हैं दोनों के लिए, क्योंकि ईरान भी जो है कब तक सरवाइव करेगा अगर ब्लॉकेड रहेगी। हालांकि ईरान के पास थोड़ा सा है कि अगर ब्लॉकेड होती भी है ना तो अगर देखें ना कैस्पियन सी जो चाइना की तरफ जाता है, अब आपके कुछ लोगों को पता होगा कि वहां से चीन ने एक राउट निकाला है ट्रेन का, तो वहां से ऑयल वो ले जा सकता है, लेकिन फिर भी वो कितने अरसे तक ले जा सकेंगे, ये थोड़ा सा मसला है। और दूसरी बात जो ट्रम्प पे प्रेशर एक तो इलेक्शंस का है, लेकिन जो प्रेसिडेंट होता है ना 73 एक्ट ऑफ वॉर उसके मुताबिक ये होता है कि 60 डेज तक प्रेसिडेंट जो है ना वो अपनी पावर इस्तेमाल करता है, उसके बाद फिर दोबारा उसको कांग्रेस में जाना पड़ता है अप्रूवल के लिए कि वो आर्मी या एयरफोर्स या जंग के जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह भेज सकता है। फिर उसमें फ्लेक्सेशन होती है, 30 डेज की एक्सटेंशन ले सकते हैं, लेकिन ट्रम्प चाहते हैं कि मई 1 जो है ना वो डेडलाइन है, उससे पहले कुछ ना कुछ हासिल हो सके ताकि वो दोबारा उनको ये फेस ना करना पड़े कांग्रेस में। तो ये